नमस्कार, स्वागत है आपका स्वदेश हेल्थ में। मैं हूं आपके साथ दिनेश अवस्थी। कोरोना महामारी की तीसरी लहर में डरावना ट्रेंड दिखने लगा है। देश में रोजाना 1 लाख से ज्यादा मामले दर्ज हो रहे हैं। बुजुर्गों का इम्यूनिटी सिस्टम कमजोर होता है, ऐसे में वो ज्यादा खतरे में रहते हैं। इसी को देखते हुए देश में आज यानी कि 10 जनवरी से 60 साल से ज्यादा उम्र के बुजुर्गों को प्रिकॉशन डोज लगना शुरू हो चुका है। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक देश में 60 साल से ज्यादा उम्र के करीब 11 करोड़ बुजुर्ग हैं। बुजुर्गों के साथ फ्रंटलाइन वर्कर्स और हेल्थ केयर वर्कर्स को भी ये तीसरा डोज दिया जाएगा। चुनाव में ड्यूटी लगने वाले लोगों को फ्रंटलाइन वर्कर की कैटेगरी में रखा गया है। इन्हें मिलाकर देश में करीब 3 करोड़ फ्रंटलाइन वर्कर्स और हेल्थ केयर वर्कर्स हैं और इन सभी को प्रिकॉशन डोज लगवाने की पात्रता है। कोरोना से लड़ाई में कितना कारगर होगा ये बूस्टर डोज, इसी पर आज हम बात करेंगे। और जिन लोगों के ये बूस्टर डोज लगेंगे उनमें हेल्थ केयर वर्कर यानी कि डॉक्टर्स, मेडिकल स्टाफ, नर्स, अन्य सपोर्ट स्टाफ और सरकारी प्राइवेट स्वास्थ्यकर्मी शामिल रहेंगे। फ्रंटलाइन वर्कर में पुलिस, नगर निगम समेत अन्य विभागों के लोग रहेंगे। और सबसे अच्छी बात इसमें यह है कि पहले और दूसरे डोज की तरह इस बार कोविन ऐप पर नए रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं होगी। जी हां, अपॉइंटमेंट जरूर लेना होगा। हालांकि जिन सीनियर सिटीजन्स को बूस्टर डोज लगवाना है वो सीधे टीकाकरण केंद्र पर जाएं और ऐसा जाकर के वो वहां सीधे मिल सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं और अपना रजिस्ट्रेशन करा के तुरंत डोज लगवा सकते हैं। केंद्रीय मंत्रालय ने भी साफ कर दिया है कि नए रजिस्ट्रेशन की बूस्टर के लिए कोई भी जरूरत नहीं होगी, ना किसी तरह का ऐसा दबाव बनाया जाए। चलिए आज इसी पर हम चर्चा करेंगे, कितना ये कारगर होने वाला है और कितना कुछ इससे फायदा मिलने वाला है। हमारे साथ विशेषज्ञ जुड़ रहे हैं, डॉक्टर आर.एन. टंडन और डॉक्टर करण पीपरे, दोनों मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। डॉक्टर आर.एन. टंडन पूर्व जनरल सेक्रेटरी आईएमए और डॉक्टर करण पीपरे पूर्व सुपरिटेंडेंट एम्स रायपुर। दोनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। टंडन सर, चूंकि अब बूस्टर आ गया है, फाइनल इसका इंतजार किया जा रहा था काफी समय से, लेकिन जिस तरह से अब कोरोना के देश में मामले बढ़ते जा रहे हैं, ओमिक्रॉन भी फैल रहा है, कितना कारगर ये बूस्टर हो सकता है? बहुत बहुत शुक्रिया गवर्नमेंट का कि उन्होंने इस डिसीजन को जल्दी ही लिया कि आगे परेशानियां और ना पड़े। जिस तरह से ओमिक्रॉन बढ़ रहा है और जिस तरह से वर्ल्ड ओवर की हमारे लोगों को इन्फॉर्मेशन है कि वर्ल्ड में सभी जगह बूस्टर डोजेस की बात हो रही है और बूस्टर लग रही है सब। तो बूस्टर लगने से डेफिनेटली फायदा देखा गया है वर्ल्ड में और जिस तरीके की रिपोर्टें आई हैं उसमें ये माना गया है कि जब बूस्टर लग रहा है जिन लोगों को उनको प्रोटेक्शन अच्छा मिला है और वो काफी हद तक इस तकलीफ से बच रहे हैं कि उनको बीमारी सीवियर हो और उन्हें हॉस्पिटलाइजेशन। क्योंकि सबसे पहली चीज ये कि अगर हम इंडिया की बात करेंगे तो हिंदुस्तान में जो क्राइटेरिया लिया गया है अभी कि जिन लोगों को 9 महीने हो चुके हैं उन लोगों को बूस्टर दी जा रही है और उन लोगों में सबसे पहले आते हैं वो लोग जिन्होंने जनवरी के बाद से जनवरी फरवरी में डोजेस लग चुकी हैं वैक्सीन की, जैसे फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं, हेल्थ वर्कर्स हैं। तो उन लोगों को और जो 60 साल के लोगों के लिए भी ये क्राइटेरिया आया है कि उनको भी दी जाए, क्योंकि दूसरा जो क्राइटेरिया शुरू में भी आ गया था 60 साल के लोगों को जिनको कोमॉर्बिडिटी है उसको दी जाएंगे। पर अभी एक चीज को लोगों को ध्यान रखना है कि बूस्टर का इफेक्ट आ रहा है और इंडिया में जो बूस्टर लग रहा है यानी कि जो थर्ड डोज है जिसे हम प्रिकॉशनरी डोज कह के बता रहे हैं वो वही वाली वैक्सीन लग रही है जो पहले 2 लग चुकी है। यानी कि मिक्सिंग ऑफ वैक्सीन के बारे में लोगों को ज्यादा ध्यान नहीं करना चाहिए और ये डेफिनेट है कि 6 से 9 महीने में ये पहले भी स्टडीज आ रही थी कि आपका जो इम्यून रिस्पॉन्स है जो वैक्सीन वो थोड़ा कम होना शुरू हो जाता है। इसीलिए इस ओमिक्रॉन वायरस से या किसी भी वेरिएंट से कोरोना के बचने के लिए ये माना जा रहा था काफी समय से कि बूस्टर डोज दी जाए तो इम्यून सिस्टम हमारा और स्ट्रांग हो जाएगा, इम्यून रिस्पॉन्स और बेटर हो जाएगा। तो हम आने वाले समय में नए वेरिएंट से और कोरोना वायरस से अपने आप को काफी हद तक बचा पाएंगे सीवियर इलनेस से और हॉस्पिटलाइजेशन से और डेथ से। ये रिपोर्टें काफी जगह से आ चुकी हैं
तो डेफिनेटली लोगों को फायदा मिलेगा, परंतु उन्हीं लोगों को ये वैक्सीन लग रही है जिनको 9 महीने हो चुके हैं सेकेंड डोज दिए हुए। यानी कि ये अभी भी माना जा रहा है कि 9 महीने का टाइम जो है जिसके अंदर आपके और वैक्सीन का जो रिस्पॉन्स है, इम्यून रिस्पॉन्स, एंटीबॉडीज का बॉडी में कम होने का संभावना बढ़ती जा रही है 9 महीने के बाद। तो लोगों को इंतजार करना पड़ेगा जिनको 9 महीने नहीं हुए हैं और उनको थर्ड डोज के लिए, और अगर वो क्राइटेरिया फुलफिल करते हैं, खासकर 60 साल वाले, 60 साल जिनको कोमॉर्बिड कंडीशन हैं या 60 साल के हो चुके और 9 महीने हो चुके हैं, उनको ये वैक्सीन लगेगी। जहाँ तक वैक्सीन का फायदा है, वैक्सीन का फायदा हम शुरू से देखते हैं कि वैक्सीनेशन के बाद आपकी सिवियरिटी ऑफ इलनेस, हॉस्पिटलाइजेशन का टाइम और नंबर कम होते जा रहे हैं और मोर्टेलिटी भी कम। तो लोगों को वैक्सीन पे आस्था रखनी चाहिए। वैक्सीन पे आस्था रखते हुए जिनका ड्यू हो गया है, जिनको ये मौका मिल रहा है कि एक बूस्टर या प्रिकॉशनरी डोज लगाने का मौका मिल रहा है, उनको सहर्ष इसे स्वीकार करना चाहिए। पर साथ में ये ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि जो कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर है, इसको कहीं भी वो नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। यानी कि मास्क इज ए मस्ट, सोशल डिस्टेंसिंग इज ए मस्ट, हैंड वॉशिंग एंड हाइजीन इज ए मस्ट। आप इन तीनों चीजों को अपने ध्यान में रखें और तीसरी जो वैक्सीन आपको मिल रही है, इसको एक वरदान समझकर लगवाएं और इसमें ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको डेफिनेटली 2 वैक्सीनों का असर पता चल चुका है। ये भी पता चल चुका है इनसे कोई परेशानियां नहीं होती, इनका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, बल्कि ये आपको हर तरीके से इस कोरोना वायरस से बचाने की पूरी कोशिश करते हैं। और जितना ज्यादा वैक्सीनेशन बढ़ता जाएगा, उतना विश्वास रखिए कि कोरोना महामारी जो है ये धीरे धीरे खत्म होती जाएगी। क्योंकि जो शुरू से ही एनालिसिस चल रही है, जो साइंटिफिक स्टडीज हैं, कि जब तक हर्ड इम्यूनिटी नहीं हो जाती है, वो हर्ड इम्यूनिटी का मतलब यही है कि जब तक सबको वैक्सीनेशन नहीं मिल जाता है, हिंदुस्तान की बात नहीं बल्कि विश्व भर में, तब तक हम इस बीमारी से निजात नहीं पा पाएंगे। तो सबको वैक्सीन के लिए आगे आना है और वैक्सीन के फायदे सोचने की जरूरत नहीं है। वो सब चीजें प्रूव हो चुकी हैं कि वैक्सीन की बूस्टर डोज का फायदा है और ये आपको ओमिक्रॉन के इन्फेक्शन से भी बचाएगी और आने वाले अन्य जो वायरसेस के म्यूटेशंस हो रहे हैं और जो आने हैं, उनसे भी आपका बचाव होगा। पर साथ में सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कोरोना एप्रोप्रिएट बिहेवियर, जिसको आप नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। तो थर्ड डोज जो लग रही है, जिसको प्रिकॉशनरी डोज कहा जा रहा है, ये बहुत जरूरी है और सब लोगों को जिनको भी मिल रही है उन्हें आगे बढ़ के लगवाना चाहिए। और ये भी साथ में ध्यान रखें कि जिन लोगों की सेकेंड डोज रह गई है या जिन्होंने पहली भी नहीं लगवाई है, कुछ जगह ऐसी हैं जहां पर तरीके की प्रॉब्लम आ रही है, उनको भी लोगों को आश्वस्त करना चाहिए कि वैक्सीन लगवाएं, उनके फायदे हैं, नुकसान कोई भी नहीं है, आपको हर तरह से उसका फायदा मिलेगा। और इसको प्रमोट कीजिए कि सेकेंड डोज भी लगवाएं, फर्स्ट डोज भी लगाएं। और जो बच्चों जिनको 15 से 18 साल वालों को लग रही है, उनमें ऑलरेडी इंथ्यूजियाज्म देखा जा रहा है कि वो वैक्सीन के लिए आगे बढ़ रहे हैं, तो उनको भी आप आगे बढ़ाइए। क्योंकि अभी भी थर्ड डोज के लिए अंदाजन करीबन 11 से 13 करोड़ लोगों को वैक्सीन लगनी है। तो ये बहुत बड़ा ग्रुप है अभी भी, 11 से 13 करोड़। परंतु हिंदुस्तान में जिस तरह से 160 करोड़ वैक्सीन डोजेस लग चुकी हैं, तो उनको देखते हुए ये 11 से 13 करोड़ वैक्सीन की डोजेज जो हैं, बहुत छोटी सी एक वैल्यू लगती है। तो ये शीघ्र ही ये थर्ड डोज सबको लग जाएगी और हमें पूरा विश्वास है कि हम ओमिक्रॉन की लड़ाई में काफी हद तक आगे बढ़ते जाएंगे। परंतु हमें मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग और अपनी हैंड वॉशिंग को किसी भी सूरत में नहीं भूलना है। ये मान के चलिए कि जहां जहां पर मास्क को लोगों ने नेग्लेक्ट किया है, अगर आप पूरा स्टडी करेंगे वर्ल्ड ओवर, वो यूएस हो, चाहे वो यूके हो, चाहे वो यूरोप हो, चाहे वो इजराइल हो, जहां पर भी मास्क को लोगों ने छोड़ा, उनके यहाँ केसेस की जो भरमार हुई है, जो बढ़ोतरी हुई है, उसकी वजह यही है, क्योंकि वहां सब जगह वैक्सीन लग चुकी है, सिवियरिटी नहीं हो रही है, मोर्टेलिटी नहीं बढ़ रही, यानी कि मृत्यु दर नहीं बढ़ा है, हॉस्पिटलाइजेशन फिर भी हो रहा है। तो अगर हमें इन सब चीजों से बचना है, तो उनके एक्सपीरियंस को लेकर अपने आप को इस बात को समझाना है कि हम
जिस कंट्री में रहते हैं भारतवर्ष, वहाँ प्रिवेंशन को लेके जितनी हमारी जोर लग रही है, उसमें सबसे बड़ा प्रिवेंशन जो है वो हर एक आदमी के हाथ में है, और वो सिर्फ मास्क है और सोशल डिस्टेंसिंग है। यानी कि आपको अपना मास्क हर समय लगा के रखना है प्रॉपर, नाक को पूरा ढकना है, मुंह को पूरा ढकना है, और ये ध्यान रखिए कि आने वाले समय में किसी भी तरीके की गैदरिंग जो भी हो रही है, चाहे वो सोशल हो, चाहे रिलीजियस हो, चाहे वो पॉलिटिकल हो, आपको किसी भी रैलीज में, किसी भी फंक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करना है। ये आपको अपने ऊपर एक कर्फ्यू लगाना है, ना कि आप इंतजार करो कि गवर्नमेंट का कर्फ्यू लगेगा बिल्कुल कि या सरकार ये लॉकडाउन कोई लगेगा। आदेश निकाले कि उसका 10 कोई लोगों से फायदा ज्यादा नहीं। भीड़ नहीं होगी, 20 लोगों से ज्यादा भीड़ नहीं होगी। ये खुद लोगों को अपने आप ही सोचना होगा कि हम अपने आप को कैसे सुरक्षित रख सकते हैं। डॉक्टर करण, चूंकि 3-4 दिन पहले भी हम एक विषय को लेकर बात कर रहे थे, आपने कहा था कि सरकार को अब चाहिए कि जो फ्रंटलाइन वर्कर हैं उनको पहले कम जी। से कम एक बूस्टर डोज देना चाहिए, जिससे कि कम से कम वो सुरक्षित रहें और वो काम कर पाए। और अब वो दिन आ बिल्कुल। गया है कि अब सबसे पहले उन्हीं लोगों को चुना गया है, तो कितना इससे कुछ लाभ होगा, और खास करके संक्रमण की दर जो स्वास्थ्यकर्मी जिससे ज्यादा प्रभावित होते थे क्योंकि वो मरीजों की सेवा में लगे रहते थे और वो खुद इन्फेक्ट हो जाते थे, वो कितने सुरक्षित हो पाएंगे? बहुत अच्छा कदम सरकार ने उठाया है और मैं समझता हूं कि ये आप सभी लोगों के द्वारा जो चर्चा की जाती है, जो जागरूकता डेवलप कर रही है, और चिकित्सकों के साथ में बैठ करके आप जो हमारी आवाजों को, हमारे अनुभवों को और हमारे जो नॉलेज को शेयर करते हैं लोगों के साथ में, और जनता भी सुनती है, सरकार भी सुनती है, अधिकारी भी सुनते हैं, तो ये बहुत अच्छा कदम हम लोगों ने जो विचार किया था पिछले 2 साल से जो इस युद्ध में लड़ रहे हैं, और जो वॉरियर्स हैं, हमारे जो फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं, सरकार ने बहुत अच्छा कदम उठाया है। उसके लिए मैं सभी लोगों को, देशवासियों को, सरकार को, आप सभी लोगों को, पत्रकार मीडिया को बहुत बहुत बधाइयां और धन्यवाद देता हूं। और जो वैक्सीनेशन लगा है, जो लगभग 160 करोड़ लोगों को, व्यक्तियों को, पॉपुलेशन को हिंदुस्तान की वैक्सीनेशन लगा है। ये हमारा देश करीब विदेशी कंट्री जो होती हैं उसकी 10-12 कंट्री से भी ज्यादा अगर पॉपुलेशन को जोड़ा जाए तो हमारे देश अकेले की पॉपुलेशन है, और उसमें ये मिसाल जो कायम हुई है, 160 करोड़ लोगों को फर्स्ट सेकंड डोज लगा है। और फिर सरकार ने सोचा कि जो हमारे फ्रंट लाइन वर्कर हैं, जो नर्सिंग ऑफिसर्स हैं, जो डॉक्टर्स हैं, जो वैज्ञानिक हैं, जो नोडल ऑफिसर्स हैं, जो प्रोफेसर, डॉक्टर, बड़े बड़े हॉस्पिटल में काम करने वाले, एम्स में और प्राइवेट हॉस्पिटल में, नर्सिंग होम में, पीएचसी में, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में, ब्लॉक लेवल पे, और गांव-गांव, शहर-शहर में जितनी हॉस्पिटल्स हैं, सब में हमारे फ्रंटलाइन वर्कर ही कार्य करते हैं। और जो हेल्थ केयर वर्कर्स हैं, जैसे कि डॉक्टर है, मेडिकल स्टाफ है, नर्स है, अन्य सपोर्टिव वार्ड में वार्ड की जो अटेंडेंट्स हैं, और भी दूसरे लोग, सुरक्षा कर्मी भी लगे हुए हैं। हमने देखा है कि इनके परिवार के, और इनमें से लोग पहले की जो लहर आई थी उसमें खत्म भी हुए हैं, लोगों परेशान भी हुए हैं, 2 से 3 बार इन्फेक्शन भी हुआ है। और सरकार ने इतना अच्छा कदम उठाया है कि जो 10 जनवरी से आज से हमारे देश में 60 साल से ज्यादा उम्र के बुजुर्गों में प्रिकॉशन डोज लगाई जाएगी, और इनको तीसरी डोज, बूस्टर डोज लगाई जाएगी। तो लगभग 11-12 करोड़ जो बुजुर्ग हैं हमारे, जो 60 साल से ऊपर की पॉपुलेशन है, जिनको हार्ट की बीमारी होती है, लकवाग्रस्त रहते हैं, डायबिटीज की बीमारी रहती है, डायलिसिस में रहते हैं, हड्डियों की बीमारी रहती है, लिवर की बीमारी रहती है, फेफड़े की बीमारी रहती है, ट्यूबरकुलोसिस का इलाज चलता रहता है, और दूसरी और विटामिन से लेकर के एंडोक्राइन से रिलेटेड जो बीमारियां रहती हैं, उनको सबसे ज्यादा बॉडी की इम्यूनिटी पावर को डेवलप करने का है। सरकार और सरकार के जो हमारे वैज्ञानिक है, चिकित्सक हैं, इनने बैठ करके बार बार मीटिंग की है गंभीरता के साथ, और चिंतित होकर के हमें इस पॉपुलेशन को भी बचाना है। बुजुर्गों को बचाना बहुत जरूरी है देश के, और फैलने से बचेगा इससे रोग। इनके शरीर की जो इम्यूनिटी है, इसको बेटर फॉर्म में लाई जाए, और इसलिए उन्होंने 9 महीने का समय दिया है कि इसमें जो भी इम्यूनिटी बनती है उसके बाद में अगर इसको बूस्टअप कर दिया जाए तो 100% प्रोटेक्शन मिलने के चांसेस रहते हैं। तो हमारे जो हेल्थ वर्कर्स हैं, जो डॉक्टर्स हैं, जैसे देखा गया, हमने न्यूज में देखा, हमने पेपर में पढ़ा है कि बॉम्बे, दिल्ली, कलकत्ता और यहाँ पे जो डॉक्टर लोग कार्य कर रहे हैं, हजारों की संख्या में वो बीमार हुए हैं। छत्तीसगढ़ के जो डॉक्टर्स हैं,
जूनियर डॉक्टर्स हैं, हॉस्टल में रहने वाले, अस्पताल से काम करके आते हैं, अपने दोस्त लोगों से, भाइयों से मिलते हैं, वो भी इन्फेक्शन हो गया, उनको ओमिक्रॉन का इन्फेक्शन हो गया। ये जरूरी है, ये सबको मालूम है जरूर कि ओमिक्रॉन से ट्रांसमिशन रेट ज्यादा है, एक दूसरे में ट्रांसफर जरूर हो रहा है, लेकिन घातक नहीं है। और जिन्हें बूस्टर डोज लग गई, दो डोज लग चुकी है, उनमें तो बिल्कुल हॉस्पिटल में भर्ती होने की जरूरत भी नहीं है। और मास इन्फेक्शन हो रहा है, बहुत से भीड़ को इन्फेक्शन हो रहा है, लेकिन सभी लोग घर में रह करके होम क्वारंटाइन से इलाज भी करा रहे हैं, क्योंकि उन्हें अभी वेंटिलेटर की जरूरत नहीं। तो ये बहुत अच्छी चीज है, बहुत अच्छा कदम उठाया है डॉक्टरों के लिए, सीनियर सिटीजन के लिए बूस्टर डोज लगाना बहुत जरूरी है। और जो बचे हुए लोग हैं जिनको सेकेंड डोज नहीं लगी है, उन्हें भी लग जाएगी और हमारा देश पूरा सुरक्षित रहेगा। और ये जो बूस्टर डोज लग रही है, इससे जो फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं, कोरोना से लड़ने के लिए इन्हें बहुत मजबूती मिलेगी इनके शरीर को, और इम्यून सिस्टम इनका बहुत मजबूत हो जाएगा। और 3000 लोगों पे इसका जो टेस्ट हो गया, उससे कॉन्फिडेंस लेवल साइंटिस्ट का, वैज्ञानिकों का ये डेवलप हुआ है कि हमारा जो मॉडर्ना वैक्सीन है जो पहले लगा है, वो सबसे अच्छा प्रभावशील वैक्सीन है। और वैज्ञानिकों की जो शाखा रहती है, जो उनकी जो सेल रहती है, जो उनकी ग्रुप रहते हैं, उन्होंने भी ये पाया कि अगर मौत से बचाना है लोगों को तो एक डोज और देना पड़ेगा। और उसमें बुजुर्गों को पहले प्राथमिकता दिया है, जिसमें उन्हें किसी प्रकार का रजिस्ट्रेशन भी नहीं कराना है, कोई परेशानी भी नहीं है। हॉस्पिटल में आएंगे, नाम पता बताएंगे, मोबाइल नंबर और आधार कार्ड बताने से उनको पूरा काम हो जाएगा। और जो अस्पताल के कर्मचारी हैं, उन्हें तो बिल्कुल प्राथमिकता के आधार पर सबको सुविधाएं मिलेंगी, क्योंकि सरकार के भी आदेश हैं और गवर्नमेंट के अपने जो प्रदेश की सरकार है उनके भी आदेश हैं। और प्रिकॉशन डोज लग जाएगी, हेल्थ केयर वर्कर मजबूत हो जाएंगे, उनको सर्टिफिकेट लाने दिखाने की जरूरत नहीं पहले के। और डॉक्टर की सलाह लगेगी अगर मान लो, तो डोज कितना लगेगा, कब लगेगा, कितना रेस्ट करना है, उनको कैसे उसको वैक्सीन के सेंटर में लाना है, घर पहुंचाना है, और ये सब प्रकार के जो प्रिकॉशंस रहते हैं वो भी बताए जा सकते हैं। और ये भी बहुत धन्यवाद की बात है कि हर एक को किसी को आगे से सोचने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल। और सबसे बड़ी बात डॉक्टर ये है कि जिस समय पहले डोज को लेकर के जो एकदम लोगों में हुजूम उमड़ा, फिर कुछ लोग दूर हुए, तो वो सब भ्रांतियां भी अब लगभग दूर हो चुकी हैं और सब एक अनुशासनात्मक तरीके से अब इस डोज को लगवाया जा सकता है। डॉक्टर टंडन, एक ज्यादा मेहनत की गई है इसमें, जी जी, सभी लोगों ने मिलकर के रात और दिन मेहनत किए हैं और समाचार के माध्यम से सबको बताया गया है। एक ही बार में आधे घंटे के कार्यक्रम में लाखों करोड़ों लोगों को इस प्रकार का ज्ञान दिया जाता है। और उसका जो फायदा हुआ है कि लोग भयभीत नहीं है, लोग खुशी से आते हैं, डोज लगवा रहे हैं। लोग, घर के लोग भी उन्हें प्रेरित करते हैं कि जाओ जल्दी से लगवा करके आओ। और मैं समझता हूं कि इस वाले वैक्सीन में जैसे सरकार ने कहा है और जो न्यूज में भी मिला है, वैक्सीन 12-14 दिन में ही इम्यूनिटी मिल जाएगी, इतनी अच्छी बूस्टर डोज का फायदा होगा। तो ये बहुत बढ़िया है, लगाना चाहिए और मैं बधाई। बिल्कुल। और इसी के लिए हम प्रेरित भी कर रहे हैं लोगों को, हम विभिन्न तरीकों से लोगों को जागरूक करने की भी कोशिश करते हैं। जितना हो लोग जाएं, वैक्सीन लगवाएं और अपना सुरक्षा कवच अपने अंदर एक धारण करें। डॉक्टर टंडन, एक हमारे यूजर ने हमसे सवाल पूछा है, दर्शक ने, कि अगर जिसने पहला या दूसरा डोज नहीं लगवाया है, क्या वो डायरेक्ट बूस्टर वाला डोज ले सकता है या फिर नहीं ले सकता है? नहीं, देखिए, जो पहला और दूसरा डोज लगा ही नहीं है उसको ये बूस्टर डोज का सोचना ही नहीं चाहिए, क्योंकि जो पहली डोज और दूसरी डोज है और जो तीसरी सो कॉल्ड अभी बूस्टर लगी, वो सब एक ही वैक्सीन है जो पहले दिन से लग रही है। तो उसमें बूस्टर डोज लेना और फर्स्ट डोज नहीं ली, सेकेंड डोज नहीं ली है। अभी हमने यही बात सबसे रिक्वेस्ट करी कि जिन्होंने अभी तक फर्स्ट और सेकेंड डोज, क्या फर्स्ट डोज भी नहीं लगवाई है, उन्हें तुरंत जाके लगवाना चाहिए। और जिन्हें सेकेंड डोज नहीं लगवाई है उन्हें तुरंत सेकेंड डोज देनी चाहिए, क्योंकि बूस्टर का मतलब यही है कि 2 डोजेस लग चुकी हैं, तब आपने थर्ड डोज को लगाना है अगर 9 महीने का समय गुजर चुका है, जिससे कि आपकी इम्यूनिटी जो कमजोर हो रही है उसको फिर से बढ़ाया जा सके, एंटीबॉडीज का प्रोडक्शन बढ़ सके और आपकी जो इम्यून सेल्स हैं, टी सेल्स, उनको जो है फिर से एक बार स्टिमुलेट कर दिया जाए, जो आगे चल के आपको इस इन्फेक्शन से बचाएंगे। तो इससे कुछ सोचे नहीं कि बूस्टर डोज है या सेकेंड डोज है या फर्स्ट डोज है। अगर वैक्सीन नहीं लगवाई है तुरंत जाएं, अपना रजिस्ट्रेशन कराएं अपने कोविन ऐप पे और अपनी पहली डोज को जाकर के लें,
और उसके 9 महीने गुजर जाएंगे, साल भर गुजर जाएगा, तब सोचिएगा बूस्टर डोज की। पर पहले आज आपका कर्तव्य है, ये दायित्व है कि जाके पहली डोज लगाएं, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा कदम होगा आपका कि आपने वैक्सीन की पहली डोज ले ली है, तो आप खुद को अपने आप को मजबूत कर रहे हैं, अपने आप को बीमारी से बचा रहे हैं, और साथ में जो आपका कंट्रीब्यूशन होगा दूसरों को बीमारी से बचाने का, जिससे कि इन्फेक्शन आपके शरीर में नहीं बढ़ेगा, तो आप दूसरों को भी कम दोगे। तो ये एक बहुत बड़ी जरूरी चीज है, इससे कोई चिंता नहीं करें कि ये बूस्टर डोज है, फर्स्ट डोज है, सेकेंड डोज है। अगर नहीं वैक्सीन लगवाइए, तुरंत जाइए और वैक्सीन अपना रजिस्ट्रेशन करा के लगवाइए, वो बहुत जरूरी है। बिल्कुल, और यही सलाह हम भी दे रहे हैं। बार बार हम ये टीवी स्क्रीन के माध्यम से हम ये लोगों से कह रहे हैं, दर्शकों से कह रहे हैं, जिन लोगों ने डोज नहीं लगवाया है वो डोज जरूर जाकर लगवाएं। डॉक्टर करण, एक सवाल ये भी है कि जो ज़्यादा उम्र के लोग हैं, सीनियर सिटीजन्स हैं, उनके लिए प्राथमिकता इसमें दी गई है, तो क्या जी उनके लिए ये अभी ज़्यादा जरूरी है, या फिर जो अगर 30 से 50 साल तक के जो व्यक्ति हैं उन लोगों के लिए भी ये बूस्टर ज़्यादा जरूरी है, और उनको कब तक उम्मीद लग रही देखिए है कि उनको भी ये डोज लगाया जाएगा? देखिए ये साइंटिफिक स्टडीज होती हैं, और जो इम्यूनिटी सिस्टम होता है, इम्यून सिस्टम जिसको बोलते हैं बॉडी का, वो जो आपने उम्र बताई, चाहे वो 20 साल से ऊपर की, 40 साल के, 50 साल के, अच्छे खाते की हार्ट की बीमारी, जी डॉक्टर करण, आपकी आवाज़ सही तरीके से नहीं आ पा रही है। चलिए हम जुड़ने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ डॉक्टर टंडन लगातार बने हुए हैं। डॉक्टर टंडन, क्या इसमें उम्र को लेकर के कोई अभी प्रावधान है, और खास करके 30 से 50 साल तक के लोगों के लिए क्या इसके लिए जल्द ही प्रावधान होगा? उन लोगों में अभी ज़रूरत है या नहीं है? नहीं, देखिए, अगर हम शुरू से अपने टीकाकरण के प्रोग्राम को देखें तो हमारी जो शुरुआत हुई थी वो हुई थी जो सबसे ज्यादा वल्नरेबल है, हेल्थ केयर वर्कर्स, फ्रंट लाइन वर्कर्स। उसके बाद आया था 60 इयर्स, और उसके बाद फिर 50 इयर्स प्लस कोमॉर्बिडिटी। तो वो जो पैटर्न फॉलो किया गया था वो एक साइंटिफिक बेसिस पे किया गया था कि जो वल्नरेबल हैं उन्हें आप सबसे पहले लें। अगर हम वल्नरेबिलिटी की बात करेंगे तो उसमें जो यंगर जनरेशन की पॉपुलेशन है उसको ये हम मान के चलते हैं कि उनकी अदरवाइज अपनी इम्यूनिटी, और जो नॉर्मल है, जिन्हें कोई कोमॉर्बिड कंडीशन नहीं है, उनकी इम्यूनिटी अपने आप ठीक होती है, अच्छी होती है, और उनका शरीर इन बीमारियों से लड़ने में सक्षम होता है। तो जिस तरह से हमारा प्राइमरी शुरू हुआ था वैक्सीनेशन प्रोग्राम पिछली जनवरी से, उसी के हिसाब से उसी पैटर्न पे चल रहा है। अच्छा, दूसरी चीज सबसे इम्पोर्टेंट होती है, अगर हम आपको एक उदाहरण के रूप पे बात करें कि जिस तरह से ये ओमिक्रॉन का अटैक शुरू हुआ है दिसंबर के महीने से, शुरुआत नवंबर से हो गई थी विश्व में, पर हिंदुस्तान में जो है नंबर ऑफ केसेस बढ़ना शुरू हुए हैं दिसंबर एंड में, 28-29 तारीख से। तो उसके बाद से अगर आप देखो कि 10 जनवरी आज से थर्ड डोज शुरू हुई है, पर इस बीच में अगर आप देखेंगे तो हेल्थ केयर प्रोफेशनल और फ्रंटलाइन वर्कर्स की बहुत तेजी से इन्हें ओमिक्रॉन का इन्फेक्शन हुआ है, जो ये शो कर रहा है कि जो फ्रंटलाइन वर्कर्स और हेल्थ केयर वर्कर्स हैं वो सबसे ज्यादा जो हैं वो इस प्रोन है इस बीमारी को कैच करने में। और चारों तरफ हर मेट्रो में, चाहे वो बॉम्बे हो, दिल्ली हो, कलकत्ता हो, चाहे कोई भी शहर रहा हो, पुणे हो, हर जगह पे हेल्थ केयर वर्कर्स को प्रॉब्लम आई है, और वो सबसे ज्यादा इन्फेक्ट हुए हैं इस ओमिक्रॉन वायरस से। इसीलिए ये हेल्थ केयर वर्कर्स को पहला मौका दिया जाता है कि उन्हें प्रोटेक्ट किया जाए, क्योंकि एक हेल्थ केयर वर्कर अगर बीमार होता है तो वो जो 100 मरीजों का इलाज कर पाता है, 100 मरीजों की देखभाल कर पाता है, वो कहीं चूक हो जाती है वहां पर। तो जब हमारे सैकड़ों की तादाद में हेल्थ केयर वर्कर्स और फ्रंटलाइन वर्कर्स इस समय जो हमारा पैरामेडिकल स्टाफ, नर्सेज हैं, इन्फेक्ट हो रही हैं, उनसे बहुत परेशानी आ रही है। आप भी देखो, जो एम्स का रिपोर्ट है आज की कि कितने सीनियर डॉक्टर्स और कितना बड़ा एक नर्सिंग स्टाफ उनका इन्फेक्ट हुआ है इस ओमिक्रॉन वायरस से। तो उनको प्रायोरिटी पे इसीलिए दिया गया है कि वही प्रायोरिटी मानी जा रही है आगे जो एल्डरली हैं, जिनको कि 60 साल के लोग हैं, जिनका इम्यून सिस्टम कमजोर है, जिन्हें कोमॉर्बिड कंडीशंस हैं, उन्हें दी जा रही है। तो ये सब डिसीजन साइंटिफिक बेसिस पे लिए जा रहे हैं। ये ऐसा नहीं है कि
अचानक बैठे हुए याद आया कि चलो आज डॉक्टर्स को लगा दे, कल 60 को लगा दे, कल कोमॉर्बिड वालों को लगा दे। तो ये सब साइंटिफिक बेसिस के ऊपर एनालिसिस किया जा चुका है, उसके बाद सब काम किया जा रहा है। तो जो 30 से 50 साल की आप बात कर रहे हैं, इनको भी बूस्टर डोजेस का समय आएगा, परंतु वो समय निर्धारित होगा साइंटिफिक वैल्यू पे, साइंटिफिक बेसिस पे, ना कि वैसे ही किसी के कहने से। हाँ, जब ये हो जाएगा कि वैक्सीन जो है अवेलेबल होने लगेंगी हर तरफ मार्केट में, तो हो सकता है बाद में 2 साल बाद कोई रिकमेंडेशन आ जाए कि हर साल आपको लगानी है, जैसे इन्फ्लुएंजा वायरस के लोग लगवाते रहते हैं। तो वो सब चीजें अभी लोगों के हाथ में नहीं है कि आप अपनी मर्जी से वैक्सीन चूज करें या अपनी मर्जी से डोज लगवाना चूज करता है। ये अभी सब चीजें जो प्रोटोकॉल बनाया है गवर्नमेंट ने, आईसीएमआर और ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट के साथ मिलकर और सारी साइंटिफिक बॉडी ने जो एक ग्रुप बनाया गया, ग्रुप ऑफ एक्सपर्ट्स, वो सब डिसाइड कर रहे हैं कि किसको और बिल्कुल, कब, और वो कहाँ एक पर आंकड़े भी कैसे तय वैक्सीन करते दी होंगे जाए। कि किस तरह से किन लोगों में ज़्यादा ये प्रभावी है, किन लोगों को नुकसान पहुंचा रहा है और कहाँ पहले हमें इस डैमेज को कंट्रोल करने की ज़रूरत है। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपना वक्त निकालने के लिए। हम इस विषय पर और भी चर्चा कर पाते, लेकिन थोड़ा सा समय हमारे पास कम था। तो दर्शकों, बूस्टर का डोज शुरू हो चुका है। जो सीनियर सिटीजन्स हैं वो अपने नज़दीकी केंद्रों पर जा सकते हैं, डोज लगवा सकते हैं। किसी भी तरह की कोई रजिस्ट्रेशन की यहाँ पर विशेष आवश्यकता नहीं है। आप जनरली वहाँ पहुँचिए, वहाँ बात कीजिए, अपना रजिस्ट्रेशन कराइए और सीधे आपको डोज लग जाएगी। खास करके स्वास्थ्यकर्मी हैं, उनको भी इस डोज का लाभ पहले दिया जा रहा है। चुनावों में संबंधित जो जिनकी ड्यूटी लगाई जा रही है, जो कर्मी नगर निगम कर्मी हैं, नगर पालिका कर्मी हैं, इन सबको भी, जो लोग ज़्यादातर अपना समय लोगों के बीच में बिताते हैं, जो काम करते हैं, उनको इसकी पहली प्राथमिकता दी जा रही है। तो अब ये बूस्टर का जो बल है वो काफ़ी प्रभावी रहने वाला है और इससे काफ़ी लाभ भी लोगों को मिलने वाला है। फिलहाल इस खास कार्यक्रम में इतना ही। ताज़ा तरीन खबरों के लिए आप बने रहिए स्वदेश के साथ। सबसे पहले देश।